तो शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। नोएडा की फैक्ट्रीज में काम करने वाले हजारों मजदूर 13 अप्रैल को सड़कों पर उतर आए। ये सभी मजदूर अपनी सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए। आज तक के रिपोर्टर भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर काफी लंबे समय से सैलरी इंक्रीमेंट की मांग कर रहे हैं। उनकी मिनिमम सैलरी 18 से 20 हजार तक करने की मांग की गई है। साथ ही ओवर टाइम के प्रावधान में भी बदलाव लाने की मांगे रखी गई हैं। 20,000 सैलरी होना चाहिए, ओवर टाइम से नहीं मतलब है। मेरी सैलरी बढ़ना चाहिए, हमें ओवर टाइम नहीं चाहिए। ओवर टाइम नहीं चाहिए, आपकी सैलरी बढ़नी हमारी सैलरी बढ़ जाए, ओवर टाइम हमें नहीं चाहिए। प्रशासन धमका रहा है। हाँ। प्रशासन सिर्फ धमका रहा है हमें, ताकि शांत धमकी दे रहा है। बोला था। हाँ बताइए। हमारी बात सही सुनेंगे, हमारे बात हमने सबका बात सुना है, हमारी बात क्यों नहीं सुना जा रहा? कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं सुन रहा है। हमारी बात नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा? हम अगर सवाल उठाते हैं हमें दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर मजदूरों को करीब 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। मजदूरों का आरोप है कि महिलाओं का उठना, टॉयलेट जाना तक मुश्किल हो जाता है। कंपनी के लोग गुस्सा होकर उन्हें गालियां तक देने लगते हैं। हालात को बेकाबू होता देख पुलिस को हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई है। RRF यानी रैपिड रिएक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के DGP राजीव कृष्ण ने इस बारे में कहा, किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा में बदला। इस प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को अगले 24 घंटे के भीतर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट से बातचीत करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं यूपी के पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। हर तरफ अन्याय हो रहा है, महंगाई बढ़ाकर अन्याय किया जा रहा है, बढ़ती बेरोजगारी से अन्याय हो रहा है। नोएडा में मजदूर बड़े पैमाने पर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। जब दूसरे राज्यों में मजदूरों का वेतन बढ़ाया गया तो यूपी सरकार ने राहत क्यों नहीं दी? अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में किसी जगह भी देखने को मिला है जहाँ तमाम गाड़ियाँ चला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहाँ से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने में मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? फिलहाल के लिए यहीं तक। इस मामले से जुड़ी जानकारियां आप तक लाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।